जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगी, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं एंड कैसे करते हैं। जैसा कि आपको नहीं पता है कि टू का यूज कहाँ करते हैं एंड कैसे करते हैं, इसीलिए तो ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि टू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं टू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये है प्रपोजिशन। तो चलिए हम लोग टू प्रपोजिशन का खल्लास करते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज विकास फ्रॉम रॉयल गाइडेंस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप फर्स्ट पे देख रहे होंगे कि टू का यूज हम लोग कितने 7 टाइप से करते हैं। एंड चलिए हम लोग वन बाय वन एक एक लेते हैं एंड देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइप का आना, जाना, पहुंचना। आप देखिए टू का यूज क्या होता है, आना और फिर जाना और पहुंचना। इनके जस्ट बाद में आपको क्या लगाना होता है, टू का यूज होता है। जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कम एंड गो एंड ये क्या है, रिच। रिच मतलब क्या है, पहुंचना। तो देखो जब जब हम लोग बात करते हैं कम की, जैसे वह आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग। मेरे घर आ रहा है तो कम के बाद में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही इज कमिंग और कम के बाद में जस्ट क्या आता है, टू आता है। तो हम लोग इसके बाद में क्या लगा देंगे, टू। कमिंग टू, मेरे घर आ रहा है, एट माई होम नहीं होगा, ही इज कमिंग टू माई होम। क्या आ जाएगा, कमिंग टू माई होम। तो इस तरीके आपने कम के साथ में क्या देखा कि टू का यूज होता है। अच्छा, गो के साथ में किस तरीके होता है, जैसे हम बोले हम स्कूल जा रहे हैं, तो जैसे हम स्कूल जाते हैं या फिर हम स्कूल जाते थे तो क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं हम स्कूल जाते थे, चलिए ये बनाते हैं। ये अच्छा है क्या, ये कुछ सुना सुना सेंटेंस नहीं लग रहा है। ये है आपकी पास्ट की हैबिट, जाते थे मीन्स पास्ट की हैबिट थी। तो क्या यूज होगा, इसमें होगा यूज टू, और या फिर आप वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे हम स्कूल जाते थे तो क्या हो जाएगा, वी यूज टू का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। तो वी यूज टू लगाइए या फिर वुड लगाइए। जैसे मैंने क्या बताया था, यूज टू इज इक्वल टू वुड। आप वुड लगाए तो भी सही है एंड यूज टू लगाए तो भी सही है। ये दोनों पास्ट की हैबिट को इंडिकेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वी यूज टू। और फिर क्या हो जाएगा, गो। एंड गो के पास में जस्ट क्या आती है, टू प्रपोजिशन आती है, जैसे कि हम लोग यहाँ जान रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वी यूज टू गो। और फिर क्या हो जाएगा, टू गो स्कूल। वी यूज टू गो टू स्कूल। तो इस तरीके आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो। अच्छा, सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप है आपका पहुंचना। पहुंचना क्या होता है, पहुंचने के सेंस में जब जब आपका आता है तो भी हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं वो भी। अब देखिए जैसे क्या है कि मैं दिल्ली से कानपुर जा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, दिल्ली से अगर निकले हैं आप तो कहाँ जा रहे हो, कानपुर ना। तो कानपुर में जब आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको टू का यूज करना पड़ेगा। मैं दिल्ली से कानपुर जा रहा हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम दिल्ली। अब कहाँ पे जा रहे हो आपको ये देखना है। आप जा रहे हो कानपुर में तो वहां पे आपको यूज करना होगा टू, क्योंकि जहां पे आप पहुंचने वाले हो, जहां पे आप जा रहे हो, रिच करने वाले हो, तो वहां पे आपको टू का यूज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग फ्रॉम। और एक चीज ये याद रखिएगा, जहां से हम लोग निकलते हैं, ठीक है, जहां से हम लोग निकलते हैं उसके लिए क्या लगता है, फ्रॉम। अब दिल्ली से हम लोग आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, कानपुर में, तो क्या यूज करेंगे, आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली। और फिर क्या हो जाएगा, टू कानपुर। क्या आ जाएगा, टू कानपुर। जैसे मैंने बताया हम लोग कानपुर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके आप तीनों में यूज कर सकते हो। कैसे, कम के साथ में ऑलवेज टू, गो के साथ में ऑलवेज टू, एंड जब जब आप कहीं पे एक स्थान से निकल के सेकंड प्लेस पे जाते हो तो आपको क्या यूज करना होगा, फ्रॉम और टू। ओके, जैसे अगर आपको डायरेक्ट बोलना हो, मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू गोरखपुर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप वैसे बोल सकते हो कि गो के बाद में टू आता है। पहला मैटर आपका ये हो गया कि पहला सेंस आप ये लगाओगे कि गो के बाद में क्या आता है, टू आता है। एंड सेकंड यहाँ पे आपका सेंस ये आना चाहिए कि जहां पे मैं पहुंचने वाला हूँ, गोरखपुर पहुंचने वाला हूँ, तो उसके सेंस में भी क्या यूज होता है, टू का यूज होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे हम लोग दो टाइप के सेंस निकलने हैं कि गो के बाद में जस्ट क्या होता है, टू यूज होता है। एंड सेकंड चीज, मैं पहुंच कहाँ पे रहा हूँ, गोरखपुर में पहुंचने वाला हूँ, तो वहां पे भी आप क्या यूज कर लोगे, टू का यूज
कर लोगे। तो इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड में मूव करते हैं। सेकंड का मतलब क्या होता है? सेकंड का मतलब है प्रति। प्रति मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हें एग्जाम के प्रति सीरियस होना चाहिए, तुम्हें एग्जाम के प्रति सीरियस होना चाहिए, तुम्हें अपने धर्म के प्रति, रिलीजियस के प्रति मीन्स ऑनेस्ट होना चाहिए, तुम्हें अपने बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जैसे प्रति का एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई के प्रति क्या गंभीर होना चाहिए। क्या हो जाएगा? गंभीर होना चाहिए। अब देखिए तुम्हें अपने पढ़ाई के प्रति क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू शुड। क्या आ गया? शुड। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया? यू शुड। अब शुड के बाद में क्या आएगा? गंभीर होने क्या बोलते हैं? सीरियस। बट सीरियस क्या है? एक्शन है क्या? सीरियस अगर मैंने लगा दिया तो ये क्या है? एक्शन है क्या? नहीं है। तो एक्शन के जस्ट पहले क्या आता है? मैंने कल के वीडियो बताया था कि आपको जब नॉन एक्शन आता है तो उसके पहले क्या यूज होता है? बी होता है। तो क्या हो जाएगा? यू शुड बी सीरियस। और फिर भैया किसके प्रति? एग्जाम के प्रति। टू योर एग्जाम। क्या आ जाएगा? टू योर एग्जाम। यहाँ पे आप इस तरह के प्रपोजिशन याली यूज कर सकते हो। बट बहुत से लोग क्या करते हैं? यू शुड बी सीरियस फॉर योर एग्जाम। एग्जाम के लिए ये भी सही है। यू शुड बी सीरियस टू योर एग्जाम। एग्जाम के प्रति मतलब तुम्हें एग्जाम से लगाव होना चाहिए एंड उसके प्रति सीरियस होना चाहिए। तो आप क्या यूज करोगे? टू का यूज करोगे। जैसे अगर मैं सेकेंड अगर एग्जाम्पल लूं कि तुम्हें उसे अपने बिजनेस के प्रति, अपने व्यापार के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अब देखो तुम्हें अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार होना चाहिए तो क्या हो जाएगा? ही शुड। अब यहाँ पे बी एक्सेप्ट होगी। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट क्या है? एक क्वालिटी है एंड ये नॉन एक्शन है। तो इस पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ही शुड बी ऑनेस्ट। और फिर के प्रति टू हिज बिजनेस। तो इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। कैसे? कि उसे अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ही शुड बी ऑनेस्ट टू हिज बिजनेस। किसके प्रति? एग्जाम के प्रति। तो प्रति के लिए हमेशा क्या यूज होता है? टू का यूज होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे यूज करते हैं तक। तक का मतलब क्या है? एंड तक की सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं आपका टू। कैसे? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि तक के सेंस में भी हम लोग यूज करते हैं टू। देखिए जैसे तुम्हें 5 बजे तक, यहाँ पे क्या है? तुम्हें पार्क तक दौड़ना चाहिए। कहाँ तक दौड़ना चाहिए? पार्क तक दौड़ना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू शुड रन। कहाँ तक दौड़ना चाहिए? पार्क तक। रन टू और फिर क्या हो जाएगा? पार्क। तुम्हें पार्क तक दौड़ना चाहिए। तो इसमें क्या है कि तक के सेंस में क्या हो जाएगा? आपको टू का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आप तक के सेंस में भी लगा सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं तुम्हें कानपुर तक ड्राइव करनी है, तो ये क्या है? इट्स अ कंपल्सन। तो क्या हो जाएगा? यू हैव टू ड्राइव। और फिर यहाँ तक कानपुर तक मतलब टू कानपुर। यू हैव टू ड्राइव टू कानपुर। तुम्हें कानपुर तक ड्राइव करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैंने एक यूज की है मॉडल, और ये क्या है? हैव टू। एंड हैव टू को हम लोग क्या बोलते हैं? जब कंपल्सन होती है मीन्स वो काम तो करना ही है आपको, तो हम लोग यूज करते हैं हैव टू। इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। अब देखिए यू हैव टू ड्राइव
टू कानपुर, यू हैव टू ड्राइव टू कानपुर, तुम्हें कानपुर तक आया ना, तो जहां जहां तक का यूज होगा, सेंस होगा, वहां पे आप यूज करोगे टू, तो वहां पे आपका टू का यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जैसे आपको पता है कि सेंटेंस के एंड में आते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, जैसे मैंने उसे बता दिया, मैंने उसे बता दिया, ठीक, मैंने उसे बता दिया, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड अब देखो टोल्ड, अब डायरेक्ट तो हिम आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, टू हिम, क्या आ जाएगा, आई टोल्ड टू हिम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले आपको क्या यूज करना होता है, टू का यूज करना होता है, बट बहुत से लोग करते नहीं है, ठीक है, बट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, आई टोल्ड टू हिम, मैंने उसे बता दिया। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मैंने उसे एक लेटर लिखा, मैंने उसे एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर, रोट अ लेटर, किसको लिखा भैया, उसे, तो उसे लिखा तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले आपको क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। आई रोट अ लेटर टू हिम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने उसके लिए एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर टू हिम। तो इस तरीके आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट वाला समझ गया होगा कि टू का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट आपका एक्शन। एक्शन इसका मतलब क्या होता है, चलिए इसका मतलब भी सीख लेते हैं। देखिए एक्शन क्या होता है कि एक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता है एक्शन और फिर ये डैश एंड फिर क्या होता है एक्शन। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब जब किसी सेंटेंस में दो एक्शन पास पास आ जाते हैं तो उनको ऐड करने के लिए क्या यूज होता है, टू यूज होता है। जब एक सेंटेंस में दो एक्शन पास पास आ जाते हैं तो उनको ऐड करने के लिए क्या लगता है, टू लगता है। कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं पत्र लिखने के लिए जा रहा हूँ। अब देखो क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप बना लो जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग। अब देखो भैया, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, लेटर लिखने ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग, और फिर क्या आ जाएगा, राइट अ लेटर। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एक एक्शन, ये क्या है, एक्शन, क्यों, क्योंकि गो मीन्स क्या होता है, जाना, एंड राइट मीन्स होता है लिखना। क्या होता है, लिखना। दोनों के एंड पे क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो हम जान गए कि दोनों क्या है, एक्शन। एंड दोनों एक्शन को ऐड करने के लिए बीच में हमको एक प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, एंड वो प्रीपोजिशन कौन सी होती है, टू होती है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग टू को यूज कर देते हैं। तो क्या हो गया ये, आई एम गोइंग, और फिर क्या हो जाएगा, टू राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, सेकंड क्या हो जाएगा, मैं पार्क में खेलने के लिए जाता था, मैं पार्क में खेलने के लिए जाता था, मैं पार्क में खेलने के लिए जाता था, खेलने के लिए जाता था। अब देखो जाता था तो ये क्या है, पास्ट की हैबिट है, तो पास्ट की हैबिट शो करने के लिए क्या लगाते हैं, आई होप आपको याद होगा, यूज टू या फिर वुड। तो क्या हो जाएगा, मैं पार्क में खेलने के लिए जाता था, तो क्या हो जाएगा, आई यूज टू गो, आई यूज टू गो। अब गो आया है तो गो के बाद क्या आएगा, टू आएगा, आई यूज टू गो। और फिर कहाँ जाता था, गो टू पार्क। अब देखो गो टू पार्क इतना तो हो गया, मैं पार्क जाता था, क्या करने, जाता था क्या करने, खेलने के लिए, एंड खेलने के जस्ट पहले क्या आ जाएगा, गो टू पार्क टू प्ले। आई यूज टू गो टू द पार्क टू प्ले। कितने टू आ गए, इस पे 3 आ गए हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला तो यूज टू वाला है, ये तो आप समझ गए होंगे। सेकंड क्या है कि गो के जस्ट बाद में क्या आता है, टू, क्योंकि कहाँ जाते थे, एंड या फिर ये भी समझ सकते हो क्योंकि हम लोग पार्क पहुंचते थे, और पहुंचने के पहले क्या आता है, टू।
तो सेकंड क्या हो गया, या तो गो के बाद क्या आता है टू, एंड थर्ड क्या है, गो मीन्स जाना एंड प्ले मीन्स खेलना। दोनों एक्शन आ गए तो उनको ऐड करने लिए क्या यूज होगा, टू। तो इस तरीके आपको तीनों टू यूज हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं टू इनवाइट समवन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है टू इनवाइट समवन, जब जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, जब जब हम लोग किसी को बुलाते हैं, जैसे कि बर्थडे बुला लिया, वेडिंग में बुला ली, या फिर कोई मिस पार्टी वार्टी टाइप की है तो उस पर बुला लिया, किसी को इनवाइट करने के लिए हम लोग जो बुलाते हैं उस पर भी हम लोग क्या लगाते हैं, टू। जैसे जैसे हम बात करें कि मैंने उसे अपने बर्थडे पे बुलाया, मैंने उसे बर्थडे पे बुलाया है, मैंने उसे अपने जन्म दिवस पर, जन्म दिन पर बुलाया था, बुलाया था। पास्ट में है तो क्या हो जाएगा, मैंने उसे बुलाया था, मतलब भैया इनवाइट तो किया होगा ना। बुलाने में और इनवाइट करने में फर्क होता है। क्या बुलाने में क्या होता है, ए हेलो हेलो इधर आओ, ये क्या है बुलाना, जस्ट फेस टू फेस। एंड इनवाइट मीन्स क्या होता है कि एक कार्ड उसको देना, इनविटेशन कार्ड, ठीक है, जैसे शादी में छपते हैं वैसे ही इनविटेशन कार्ड देना, या फिर कोई मीन्स किसी टाइप का मीन्स कार्ड बना के उस पर भेज देना। आजकल तो ईमेल व्हाट्सएप भी चल रहे हैं तो आपके ऑनलाइन ही कार्ड चले जाते हैं, ठीक है, जैसे लॉकडाउन में ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया था, तो मैंने उसे जन्मदिन पर बुलाया था मतलब क्या हो जाएगा, आई, और फिर क्या है, इनवाइट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इनवाइटेड, आई इनवाइटेड, इनवाइटेड। आप देखो किससे बुलाया था, इनवाइट के बाद में जस्ट क्या आता है, टू आता है, तो क्या हो जाएगा, आई इनवाइटेड टू हिम, आई इनवाइटेड टू हिम। और फिर किस लिए बुलाया था, फॉर अवर बर्थडे, किसके लिए, टू आवर बर्थडे, टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे। तो इस तरीके आप क्या हो जाएगा, आई इनवाइट टू हिम टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे, टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो इस तरीके क्या आप बना सकते हो कि जब जब आप इनवाइट के लिए लगाओगे तब भी आपको क्या लगाना होगा, टू। एंड नेक्स्ट क्या है, टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, मनाना या फिर एंजॉय करना, ये भी एक एक्शन है। एंड इनवाइट मीन्स क्या होता है, किसी को बुलाना, निमंत्रण देना, तो ये भी क्या एक एक्शन है। दोनों एक्शन को जोड़ने के लिए क्या लगा है, टू लगा है। एंड नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट की जस्ट पहले भी क्या लगता है, टू। आप इस तरीके भी समझ सकते हो एंड आप इनवाइट के तरीके से भी समझ सकते हो। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आपको जो सही लगता है आप यूज कर सकते हो, बट आपको आना चाहिए। मेरा मेन विजन क्या है कि कुछ कैसे भी आप समझो बट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, मैंने उसे जन्मदिन बुलाया तो आई इनवाइटेड टू हिम टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसी को सेकंड टाइप पे बोलूं कि मैंने उसे शादी का कार्ड दिया, मैंने उसे शादी पे बुलाया, तो क्या हो जाएगा, आई इनवाइट हिम, आई इनवाइट टू हिम, किसके लिए, वेडिंग में आने के लिए ना, टू वेडिंग, किसके लिए, टू वेडिंग, टू वेडिंग। मैंने उसे किसके लिए बुलाया, शादी में आने के लिए बुलाया, तो क्या हो जाएगा, आई इनवाइट टू हिम टू वेडिंग, मैंने उसे शादी में आने के लिए बुलाया। तो इस तरीके आप इनवाइट के सेंस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप भाई आपको ये सारे क्लियर हो गए हैं। चलिए हम लोग लास्ट देखते हैं, दिस इज अ लास्ट बट नॉट द लिस्ट। सो इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ मस्ट, ओके। तो चलिए हम लोग इसको भी सीखते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज हम लोग कैसे करते हैं, चलिए वो भी हम लोग सीख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब जब जैसे मैंने बोला मुझे खेलना है, क्या है, मुझे खेलना है। अब जैसा कि क्या होता है कि इन्फिनेटिव का मतलब तो आपको पता होगा कि जब जब एक्शन वर्ब के पहले, एक्शन वर्ब के मीन्स एक्शन या फिर वर्ब के जस्ट पहले अगर टू लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव बोल देते हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे खेलना है, तो क्या हो जाएगा, आई एम एंड जस्ट पहले क्या आ जाएगा, आई एम टू प्ले, आई एम टू प्ले। मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले, एक्शन है, एक्शन के जस्ट पहले टू आ गया, ये बन गया आपका इन्फिनेटिव, ओके। तो इस तरीके हम लोग इन्फिनेटिव में भी टू का यूज करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं, मुझे नहाना है, तो मुझे नहाना है कि क्या हो जाएगा, आई एम टू टेक बाथ, टेक या फिर हैव। जैसे मैंने बताया था कि हैव का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। जैसे टेक एंड हैव, तो क्या हो जाएगा, आई एम टू हैव बाथ या फिर टेक बाथ, कोई भी गलत नहीं होगा, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू।
ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मुझे खाना खाना है, मुझे सॉरी उसे खाना खाना है, तो उसे खाना खाना है तो क्या हो जाएगा, ही इज टू टेक फूड, ही इज टू टेक फूड। एंड जैसे मैं जानता हूँ टेक है एक्शन, एंड एक्शन की जस्ट पहले टू आ गया, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके, सो आई होप है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप कि आपके साथ तो क्लियर हो गए होंगे। चलिए इनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि टू का यूज हम लोग कब करते हैं, जब जब गो कम या फिर रिच होता है तो हम लोग टू का यूज उसके पहले करते हैं। प्रति, प्रति के सेंस में भी हम लोग टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है तक, तक मतलब वहां तक पहुंचना है या फिर वहां तक जाना है तो भी हम लोग टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कि जब जब हिम या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है लिविंग और नॉन लिविंग, तो उसके जस्ट पहले आपको क्या यूज करना है, टू का यूज करना है। एंड एक्शन, एक्शन में जब हम लोग जोड़ते हैं तो उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमको टू का यूज करना होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें टू इनवाइट समवन, किसी को इनवाइट करने के लिए भी टू लगता है। एंड नेक्स्ट है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या कि जब जब एक्शन आता है, एक्शन के जस्ट पहले इन्फिनिट बनाने के लिए हमको टू का यूज करना होता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।